जय श्री कृष्णा। मेरे भक्ति चैनल सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है और मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। तो ये हम बहुत हल्की सर्दी में कान्हा जी को ड्रेस पहना सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम इस ड्रेस को रात को सोते टाइम कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन चाहिए और एक क्रोशिया हुक, और ये ड्रेस बहुत ही जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाती है। ये ड्रेस मैं 4 नंबर के कान्हा जी को आपको पहना के दिखाऊंगी। 4, 5, 6, 7 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। इस तरह से बनी हुई है ये ड्रेस। तो अब मैं कान्हा जी को आपको पहना के दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से हम कान्हा जी को पहनाएंगे, और पीछे से हम दोनों पट्टियों को आगे लाएंगे। इसको हम क्रॉस करते हुए भी रख सकते हैं, और बिना क्रॉस के भी हम आगे इन पट्टियों को इस तरह से लेके आएंगे, और फिर हम इसको पीछे ले जाके बांध देंगे। हमें अच्छे से सेट कर देना है। देखो, ये आगे से हमारी ड्रेस लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है और कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। हल्की सर्दी में कान्हा जी को आप ये दिन में भी पहना सकते हो, पीछे से भी ये ड्रेस सुंदर लगती है। और जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो हम इसको नाइट वियर के काम में भी ले सकते हैं। रात को कान्हा जी को पहना के सुला सकते हैं। तो इसके साथ में मैंने मैचिंग का एक कैप बनाया था। इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। देखो कान्हा जी को ये ड्रेस और कैप कितना प्यारा लग रहा है पहन के। और धागे को मोड़ेंगे और क्रोशिया में इसको हम निकाल लेंगे, और अब हम चैन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम 30 चैन बना लेंगे। और ये चैन हमें न टाइट बनानी है न लूज़ बनानी है। अगर हम लूज़ बनाते हैं तो हमारा वर्क अच्छा नहीं लगता है, और टाइट बनाते हैं तो वर्क बनाने में हमें दिक्कत होती है। इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर ये चैन बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमने इसमें 30 चैन बनाई है। आप इसको काउंट करके भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। और हमें 30 चैन बनानी है। और ये धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम खींच देंगे। ऊन से हम क्रोशिया में एक नोट लगा लेंगे। अब हम 10 चैन छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 चैन छोड़ दिए हैं। और 10 चैन के बाद जो हमारी 11वीं चैन है उसमें मैंने क्रोशिया को डाला है। जो 2 धागे हैं वहाँ से बनाऊंगी, और मैंने क्रोशिया को निकाल लिया है। और स्लिप नोट लगा दी है। मैंने 2 चैन और बना ली है। तो ये हमारा एक क्रोशेट हो गया। धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे, और इस धागे को हम पीछे कर लेंगे इस तरह से। इस चैन में से लेंगे हम, ये जो पहली लाइन बनाते हैं हम उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी तो फिर ज़्यादा नहीं आती। और ये डबल क्रोशेट बनाया हमने, वापस अगली चैन में बनाएंगे इसी तरह से। और ये हम डबल क्रोशेट 1, 2, 3 चैन में बना लिया है, और हम 10 बना लेंगे इस तरह। ये ड्रेस हम कान्हा जी को जब हल्की हल्की सर्दी पड़ती है उसमें हम कान्हा जी को पहना सकते हैं। और जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना के सुला सकते हैं, या इस ड्रेस के ऊपर हम कान्हा जी को और एक जैकेट पहना सकते हैं। तो ये हमारी नैपी ड्रेस हो जाएगी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने ये 10 क्रोशेट बना लिए हैं। हम इस धागे को टर्न कर लेंगे, 1 और 2। तो हम ये 10 क्रोशेट वापस बनाएंगे। ये दूसरी रो है हमारी, तो हम इसमें 4 क्रोशेट पिंक कलर से बना लेंगे। 4 क्रोशेट बनाने के बाद हम इसमें धागा चेंज करेंगे। इसमें नोट लगा लिया है और इसको हम निकाल देंगे।
और इस धागे को हम पिंक धागे को हम खींच देंगे और धागा चढ़ाएंगे दूसरे कलर का। इन दोनों धागों को हम पीछे कर लेंगे और नेक्स्ट चेन में से हम एक और दो बार लिए मैंने। ये 2 बार लेके मैं पफ स्टिच बना रही हूँ। 2 बार लेके वापस धागा चढ़ाएंगे, फिर निकालेंगे एक बार, फिर धागा चढ़ा के एक बार निकाल लिया। तो ये मैंने पफ स्टिच बनाया। 2 चैन में मैंने पफ स्टिच बना दिए। इस धागे को हम पीछे कर देंगे और पिंक धागे को हम आगे ले लेंगे। तो जो हमारे 4 चैन है वो हम पिंक धागे से इसको ले लेंगे, पिंक धागे को, और ये 4 हम पिंक धागे से पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम ये सेकंड रो पूरी कर लेंगे। इसमें हम 4 क्रोसेट बना लेंगे और लास्ट चैन तक हमें बनाना है। अब इस वर्क को हम टर्न करेंगे। तो ये हमारे 10 क्रोसेट थे, इनको हमें 8 करना है। हमें इस चैन को स्लिप करना है, छोड़ना है, और इससे हमें वर्क शुरू करना है सेकंड चैन से। तो हम क्रोशिया डाल के सेकंड चैन से निकालेंगे और ये हम स्लिप नोट लगा देंगे। तो इसको हमने स्लिप कर दिया, छोड़ दिया एक को। अब हम 1 और 2 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा क्रोशेट बन गया और इस धागे को हम आगे लाएंगे, धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे। जहाँ हमारी ये एक क्रोशेट पिंक था, इसमें अब हम एक इस कलर से पफ स्टिच बना के तैयार करेंगे और 2 पफ स्टिच हमारे जो हमने पहले बनाए थे हम उनके ऊपर बना लेंगे और 1 पफ स्टिच हम पिंक के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से हम 4 पफ स्टिच बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे 4 पफ स्टिच हो गए और इस धागे को हम यहाँ ले लेंगे। इस धागे को हम पीछे कर लेंगे इस तरह से और इस धागे को हम लेके यहाँ पर निकाल लेंगे। ये हमारे पीछे की साइड रहेगी और ये हमारे आगे की साइड रहेगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट चैन में एक क्रोशेट बनाएंगे और दूसरी चैन में हम दूसरा क्रोशेट बनाएंगे और इस तरह से हमने एक चैन को छोड़ दिया। रो में 10 क्रोशेट थे, सेकंड में 10 थे और थर्ड में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो अब यहाँ पर हम 6 रख के, तो इसके लिए हम इस चैन को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे इस चैन को और नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालेंगे और इसको हम स्लिप करते हुए आगे ले जाएंगे। 1 और 2 हमने चैन बनाई, तो ये हमारा एक क्रोशेट बन गया। धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे और जो पफ स्टिच बनाया था हमने, इसमें से हम क्रोशेट बनाएंगे 1 और 2। हम दूसरा धागा लगा लेंगे इसमें, तो धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे, नेक्स्ट पफ स्टिच में डालेंगे एक बार, फिर वापस चढ़ाएंगे धागा और दोबारा डालेंगे और सबको एक साथ निकाल देंगे और ये हमारा एक पफ स्टिच बन गया। हम एक पफ स्टिच और बना लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इस कलर का कंप्लीट हो गया और 2 क्रोशेट हम पिंक कलर से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्रोशेट बनाए, तो इस बार हम 4 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसको एक चैन छोड़ के, ये फर्स्ट चैन को हम छोड़ेंगे, सेकंड में से क्रोशिया निकालेंगे और इसको स्लिप कर देंगे। 1 2 चैन बनाएंगे, धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट में हम इसको क्रोशेट बनाएंगे। अब पूरी ड्रेस हम पिंक कलर से बनाएंगे, तो इस धागे को यहाँ पर मैंने कट करके और अच्छे से बांध दिया है जिससे ये खुले नहीं, और 2 क्रोशेट हम पिंक कलर से और बना के तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 राउंड हो गए हमारे। छठा राउंड है, इसमें हम 4 क्रोशेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 चैन ले लिए और क्रोशिया पे धागा चढ़ाया। इसमें बनाएंगे हम अगली चैन में
एक, दो, चार हो गए। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 रो पूरी हो गई हमारी। जैसे हमने यह घटाए थे उस तरह से अब हम यह बढ़ाएंगे। एक, दो, तीन चैन लिए हमने, तो ये हमारा एक क्रोशेट हो गया। अब हमें एक क्रोशेट बढ़ाना है तो हम उसी चैन में से एक बार और बनाएंगे। तो हमने दो बना लिए। जैसे हमने यहाँ एक छोड़ा था, यहाँ हमने दो बना दिए। ये दो, ये तीन, ये चार हो गए। ये हमारे 5 क्रोशेट हो गए और हमें 6 बनाने हैं, तो हम एक इसी चैन में से वापस बनाएंगे। तो ये हमारे 6 क्रोशेट हो गए। एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, ये हमारा एक क्रोशेट हो गया। 8 क्रोशेट करेंगे यहाँ पर। तो इसी चैन में से हमने 2 बार बना लिया, तो ये हमारे 2 क्रोशेट हो गए। और बाकी हम सब में से एक बनाएंगे। एक, 3 हो गए। नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे, ये हमारे 4 क्रोशेट हो गए। और अब हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे, ये हमारे 5 क्रोशेट हो गए। और ये अब हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे, ये हमारे 6 क्रोशेट हो गए। और ये हम नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे, ये हमारे 7 हो गए। और इसमें से हम लास्ट में 2 बार बनाएंगे, तो ये हमारे 8 क्रोशेट हो गए। जैसे नीचे शुरू में हमने एक एक क्रोशेट कम किया था और ऊपर हम एक एक साइड से बढ़ाते जाएंगे। एक, दो, तीन चैन ले लेंगे, इसी चैन में से हम वापस बढ़ा लेंगे एक बार। 2 बना लिए, तो ये हमारे 2 हो गए। अब हम अगली चैन में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक हमने ये चैन बनाई थी उसका हो गया, तो ये हमारे 6 हो गए। 7, 8, ये जो हमारी लास्ट की चैन है, ये इसमें से हम एक बनाएंगे, एक क्रोशेट और बनाएंगे। वर्क यहाँ से शुरू किया था, 10 क्रोशेट से किया था। अब हमारे 10 हो गए, तो हमने यहाँ 10 की 2 रो बनाई थी, हम यहाँ एक और 10 की रो बना लेंगे। अब हमें बढ़ाना भी नहीं है और घटाना भी नहीं है, एक रो बना के तैयार करनी है। 1 और 2। इस तरह से हम ये 10 क्रोशेट बना के पूरे कर लेंगे। जो लास्ट की चैन में से भी बना लेंगे ये, और हमारे 10 क्रोशेट हो गए। ये मैंने वर्क को टर्न कर लिया और फर्स्ट चैन को छोड़ दिया और इसमें से क्रोशिया को निकाल के मैंने इसको स्लिप कर दिया। 1, 2, 3 चैन बनाई और नेक्स्ट चैन में हम ये बनाएंगे क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 3 क्रोशेट हो गए। वर्क को टर्न करेंगे। 1, 2, 3। ये हम अगली चैन में इसको यहाँ से बना लेंगे। तो ये हमारे 3 क्रोशेट से हम इसमें ये 2 रो पूरी हो गई है। 6 रो और बना लेती हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो पूरी कर लिए हमने। इसको हम पीछे ले जाएंगे, इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। हमने इसको मजबूत कर दिया है, पीछे ले जाके वही नोट लगाएंगे क्रोशिया में। एक चैन छोड़ देंगे हम एक, और ये सेकंड चैन पर हम क्रोशिया डालेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। 1, 2, 3 चैन ली मैंने
और इसको छोड़ के एक चैन को अगली चैन में मैंने क्रोशेट बनाया, इस धागे को मैंने साथ ही ले लिया और फिर अगली चैन में मैंने एक क्रोशेट बना लिया। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट कर दूंगी यहाँ से। वर्क को हम टर्न कर लेके 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। एक चैन को छोड़ के हम इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हमें इसमें जो फर्स्ट लास्ट चैन थी हमारे उसमें क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 क्रोशेट हो जाएंगे और इस तरह से हम इसकी 8 रो पूरी करें, इसकी भी 8 रो पूरी करके हम बंद कर देंगे। मैं 8 रो कर लेती हूँ। जितना हमने इधर बनाया था उतनी रो हमने इधर बना ली है बराबर। जैसे धागे को पीछे ले जाके हमने पक्का किया था उसी तरह से इस धागे को हम पक्का कर देंगे और ये हमारी ड्रेस बन के तैयार होगी। साथ ही ये ड्रेस मैंने शुरू में कान्हा जी को पहना के दिखा दी थी। आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।